पढ़ने के बाद इनकी अशद ज़रूरत है। इसके बगैर हमेशा सवाल होता रहेगा ये क्यों हुआ। तो अगर 12 निशानियों पर रब हो तो सबसे पहले फिर आप 12 निशानियों को, मैंने पिछले जुम्मे क्यों कहा कि आप इसको जुबानी याद करें। आप अगर आपको एक जुमला नजर आता है और उसमें कोई आपके निशानी सामने आ जाती है, जैसे मौसूफ सिफ्त की आपको मुताबिकत 4 की नजर आ जाती है, हाल हाल में मुताबिकत 2 की होगी, जिन्स और अदद की। पहले हम क्या कहते थे सिर्फ कि अगर मुताबिकत 4 की ना हो तो फिर, अब 2 की हो तो फिर एक और बात सामने आ जाएगी, चलो उससे निकलो बाहर, तो हाल हाल पे जाके देखो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपका इल्म जो है उसमें इजाफा होगा और उसी जुमले के ऊपर और मजीद बहस होगी और मजीद उसको तफसील के साथ देखा जाएगा। जैसे हम पहले कहते हैं कि जो जारा आ जाए किसी इसम से पहले तो वो जार मजबूर हो जाता है। अब हम उससे पहले उसको उसको हाल बना के फिर कहेंगे ये मरकब जारी है, एक स्टेप और आगे। हम किसी जुमले को कहते हैं कि ये मफूल बिही है, ठीक है। अब हम मफूल बिही कहने से पहले उसको हाल की स्टडी करने के बाद कहेंगे कि ये मफूल बिही। तो एक और स्टेप आगे, इस चैप्टर को मुकम्मल करने के बाद आपको एक और नया मंजर नजर आएगा। आप कहेंगे ये तो कमाल की बात है, हमें तो इस बात का इल्म नहीं था। तो इससे क्या होता है, किसी भी जुमले में जब आप जाएंगे उसको इन सारी चीजों को साथ लेके, ठीक है, तो हम जो तरकीब करेंगे हम ये नहीं करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, उसमें हम सिर्फ करते जाएं, मतलब ये फेल है, ये इसम है, ये हर्फ है, उसके बाद हम आगे छोटा छोटा करें नहीं। पूरा जब तक आप करके, मसलन आपने एक जुमला फेलिया बना के रख लिया, ये जुमला फेलिया, उसके बाद आप उसको फिक्रे के अंदर कैसे एडजस्ट करके फाइनल वर्ड क्या देंगे, ये एक पूरा फन है। उसको मुकम्मल करने के लिए हाल भी जानना बड़ा जरूरी है, और ये मरफूआत और मनसूबात को जानना बड़ा जरूरी है, मजबूरात को जानना जरूरी है। इसके साथ आपको इतना बड़ा बेनिफिट होगा। मेरी अपनी जो स्टडी कहती है कि जितना आपने क्लास में पढ़ा है, आपको किसी भी जुमले की तरकीब करने के लिए कोई बड़ी दुश्वारी का सामना नहीं आएगा। चीजें रहेंगी फिर भी, क्या आप अबवाब में फंस जाते हैं, कौन से बाब से है, उसकी तालीलात आ जाती हैं, तो फिर असबर करने के लिए आपको उसमें जाना पड़ेगा। यानी अलगर्ज ये है कि ये सारी चीजें, ये सारी बातें करना है, मकसद ये है कि भाईजान ज़्यादा ज़बानी याद करने पड़ेगा। तो मुझे आप बेशक एक बंदा सुनाए कि पिछले लेक्चर में जो हमने याद किया था वो आपको आता है। मैं आपको सुनाता हूँ, पहले हम मफाइल खमसा पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपको मेरा बंद होने से पहले आप खड़ा करना चाहिए, मैं सुनाता हूँ। तो याद है तो फिर फौरन बोलना जी, मैंने पिछले दिन में कहा था कि इस तरह करना पड़ेगा ये, और फटाफट करना पड़ेगा। ये याद करने के बाद उसकी पहचान भी ऐसे ही करनी पड़ेगी कि ये यहाँ पे ये बन रहा है, ये मफूल भी बन रहा है, ये मफूल मारूफ बन रहा है, ये मफूल भी बन रहा है, यहाँ ये ज़र्फ मकान ज़मान बन रहा है, ये सारा कुछ हमें करना पड़ेगा। ये मफूल मुतलक है, ये बातें आपको करनी पड़ेगी। अगर आप फिर वहीं पे बैठे हैं, भूल जाएंगे, फिर वक्त अगला जो आज का चैप्टर है इसमें जाके, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको मिसाल के तौर पर। मैंने लिखा जी शर्त और जज़ा के दरमियान जुमला इसमिया आ जाए तो वो हाल वाक़या होगा। तो जिसको जुमला इसमिया का ही नहीं पता, जिसने वही याद ही रखा कि जुमला इसमिया किन 2 चीजों से बनता है, आप वो पूछना शुरू हो जाएगा या समझ बैठ जाएगा। ठीक है, जो आप जो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि हाल को छेड़ने से पहले आपको शर्त जज़ा के कलिमात का भी पता होना चाहिए। शर्त किसे कहते हैं, जज़ा किसे कहते हैं, अरबी ज़ुबान। फिर आपको जुमला इस्मिया का भी पता होना चाहिए। उसके बाद हाल और हाल की डेफिनेशन भी आनी चाहिए।
ये तीन चीजों का पता होगा तो इस छोटे से जुमले में आप आके बहस कर सकेंगे। अगर नहीं पता होगा तो फिर गुड लिसनर के तौर पे होंगे लेक्चर में, उसके बाद आप जीरो। ये मेरा नुक्ता नजर है भाईजान, आपने जब तक ये नहीं करना। अब जब मैं ये करने जा रहा हूं, कोई बंदा उनके कहते हैं जी आमिला के बारे में बताएं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आमिला को निकालना शुरू कर दूं, इसका बदनी हाल में क्या है, इसका अमल क्या है। अब तो मैं पूरे जुमले की बात कर रहा हूं, जैसे भी उसका अंदर की तरकीब है मैं उसको छेड़ ही नहीं रहा। तो जो शुरू में मैंने बात कही, हम इस सारे जुमले की तरकीब को भी देखेंगे। वो एक एक दो तो मिलके क्या बन रहा है या बना हुआ ओपन करके हमने क्या देखा है। उसके बाद हम ये भी कहेंगे कि सारा मिलकर शर्त है, ठीक है, शर्त है तो फिर उसकी जज़ा है, तो ये उसकी आगे जज़ा है। उसके बाद ये जो बचा है ये क्या है, तो ये वो है हाल। मैं सारी बातें की कि वो पिछला लफ्ज मैंने सुनना ही सुनना है, ठीक है ना इससे भी बगैर मैंने नहीं छोड़ना। अब जो मैंने तमीज बांधी है, इसी जुमले में मैं आपको बगैर तारीफ पढ़ा इस जुमले के बारे में बताता हूँ कि आम उर्दू जुबान में कुछ शर्तिया बात हो जाती है, भाई अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, यही है शर्त लगी, उसकी जज़ा भी साथ आती है। तुम मतलब इम्तिहान में पास हो जाते हो तो तुम्हें मोबाइल दे देंगे। यहाँ पे है कि मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने नेक अमल किए, वो कौन है, मर्द है या औरत, ये शर्त। जिसने भी मर्द या औरत ने नेक अमल किए, ये शर्त है। जज़ा उसकी क्या है, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, ठीक है, उसकी हयात क्या है, सही है। ये उसकी जज़ा। अल्लाह ताला ने इसके बदले ये कोट कर दिया कि उसकी ये जज़ा है, तो उसके हयात को मैं तय्यब मानता हूं। उसने तय्यब हयात माना, ठीक है, वो साले है, वो बख्शा हुआ समझे। अब किस हाल में वो नेक अमल करे, ये नहीं को अल्लाह कोई ना मानता हो ठीक है ना, इस तरह तो फिर काफिर बड़े नेक अमल कर रहे हैं भाई, समझ आएगी नहीं कई बंदे अंदर कह देते ये बात, कई बंदे बात कहते हैं। आप देखें जी, आप जो भी याशियां कर रहे हैं इसी पे बैठे हुए हैं, किसने ईजाद किया, लोग सवाल करते हैं उसका क्या बनेगा, जिसने ऐसी ईजाद किया आप कहते हो जन्नत में जाएगा। तो तुम सारे लोग खाना काबा से लेकर मदीना पाक तक एसी दूसरे चला रहे हो, मान करो फिल्म की टेक्नोलॉजी काफिर। बहुत बड़ा क्वेश्चन मुसलमानों के लिए स्लैब है कि भाई आप कहाँ बैठे हैं, हर नेमत तो उनकी बनाई हुई तुम इस्तेमाल कर रहे हो, फिर कहता हूँ तो नहीं छोड़ेगा, हम बात कर देंगे, हम जिंदा नहीं रहने देंगे। तो यार ये कहने की बात है, ये क्यों नहीं कहते कि हम आपको तबलीग करेंगे, हम हक की बात आपके सामने रखेंगे। वो हो सकता है कि जब उनको समझ आ जाए आपसे बड़े मुसलमान हो जाए। आई डोंट नो कि अपना अमल काफी नहीं है, मुकम्मल भी नहीं है, कुरान का पता नहीं है, एक बढ़त मारने के हम ये कर देंगे। इस्लाम इस तरह का तबलीग का इजाजत नहीं देता, भाई आप अपना अमल करके दिखाएं, ठीक है, इल्म से साबित करें, जिसके नसीब में होगा वो आ जाएगा। यानी वो हमारा सब्जेक्ट नहीं, हम अपनी बात करते हैं। तो वह हुआ मुमिन, उसकी हालत क्या होनी चाहिए, हाल का माना ले लें, हालत